Now, my dear students, can you hear about the fixed capital? What are the fixed capital? You have learned in the previous lecture, the first part of the story, fixed capital and working capital. So, fixed capital, the capital which is used for more than one accounting year, there is a huge investment, large investment is there. It includes machines, tractor, tube wells. So the farmers also bought modern machines like tractor, threshers. Why? Because it made easy cultivation process, ताकि जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है, ज़मीन में बीज डालना है या फसल को काटना है, वो आसान हो जाए. मॉडर्न मशीन्स मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. तेज़ी से काम किया जा सकता है, फसल को जल्दी लगाया जा सकता है, कम समय में काटा जा सकता है. आप देख रहे हैं कि इन बड़े बड़े खेतों में हल के द्वारा, बैलों के द्वारा खेती कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन मशीनों के आ जाने से यहाँ खेती बाड़ी आसान हो गई है. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. लेकिन यहाँ पर फिक्स कैपिटल क्या सभी के लिए पॉसिबल है? इफ़ एवरीवन इन द पालमपुर हैव द पावर टू इन्वेस्ट in these modern techniques? No. Some of the persons in the Palampur are able to brought these modern machines, tractor, threshers. जिनके पास है वो सेम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. With the HYV seeds in Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties of 1300 kg per hectare to 3200 kg पर हेक्टेयर. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो HYV सीड्स हैं या लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स हैं या मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन हैं, उससे प्रोडक्शन या यील्ड में कितना डिफरेंस है. Prior to use of HYV seeds, the people of Palampur are able to produce only at least 1300 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से वो सिर्फ 1300 kg के आसपास ही उगा पाते थे. बट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्निक्स, HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, now they are able to produce 3200 kg per hectare, and this is a drastic change in the produce, in the yield, in the return, in the cultivation process. There was a large increase in the production of wheat. Farming now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. सरप्लस क्या चीज़ है? सरप्लस का मतलब अनाज का वो हिस्सा जो कंजम्पशन, अपने खाने पीने, परिवार के खाने पीने के बाद बचता है, जिसे लोग बाज़ार में ले जाके बेचते हैं. अब यहाँ क्या है, जो कम सरप्लस था आज सरप्लस ज़्यादा है क्योंकि उत्पादन ज़्यादा है. सो the people are able to sell more of their surplus wheat in the market and earn more. Now, after discussing this topic, I want to discuss with you, will the land sustain? What do you mean by sustain? Sustain means whatever we have used for the production process in the form of chemical, fertilizers, pesticides, the soil will contain these things forever. जो भी हमने पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, क्या ज़मीन उसको हमेशा अपने पास रखेगी? क्या वो हमेशा उस ज़मीन के साथ रहेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. क्योंकि आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीन्स वट एवर द land is available with us, we have to cultivate on that land in such a way
that the productivity of or fertility of the soil is remain in the same condition, so our future generations will also use the land, the fertility of that land. जो उपजाऊ क्षमता है उसे हमें बरकरार रखना है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस लैंड का उपयोग कर सके प्रोडक्शन करने के लिए. ग्रीन रेवोल्यूशन is associated with the loss of soil fertility due to the increased use of chemical fertilizers. और आपने एक देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कि जो है उसमें उत्पादन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया. अब इसका असर क्या पड़ा जब सॉइल के ऊपर, इससे क्या हो गई, उसकी उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो गई. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक प्रॉपर तरह से प्रोड्यूस नहीं है, यानी कि उत्पादन नहीं, कहीं कहीं जो फसल है वो जमी हुई है. इस कारण ये है कि सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो गई. और इसका कारण क्या है उपजाऊ क्षमता कम होने का? ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होना. कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल. अब एक और दिक्कत शुरू है जो हो रही है कि हम कंटिन्यूस जो पानी निकाल रहे हैं ज़मीन में से. आपने देखा होगा हर थोड़े थोड़े दूर पे ट्यूबवेल्स हैं गांव में. तो इससे क्या है, ज़मीन का पानी बाहर आ रहा है और जिसके कारण जो ज़मीन में पानी का स्तर है, लेवल है, ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो कम होता जा रहा है. तो एक तरीके से आपको इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है? दीज आर द disadvantage of green revolution. Environment resources like soil fertility and groundwater are built up over year. जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता होती है, जो ग्राउंड लेवल वाटर का ग्राउंड लेवल होता है, उसे बनने में कई साल लग जाते हैं. So we must take care of the environment to ensure future development of agriculture. और अगर इसी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज होता रहा, देन आवर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट एबल टू सस्टेन, नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को डेवलप किया जा सके. सो let's discuss the drawback of continuous use of chemical fertilizers. The first one, the chemical fertilizers are not retained in the soil for long. यानी कि जो भी chemical fertilizers हैं, उन chemical fertilizers को ज़मीन जो है उसे ज़्यादा दिन तक धारण नहीं कर सकती, अपने पास अंदर नहीं रख सकती. Chemical fertilizers escape from the soil and polluted groundwater, rivers and lakes. और जब बारिश होती है या जब पानी चलता है तो वही केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़मीन से निकलकर जो ग्राउंड ज़मीन में जाता है, अंदर पानी को दूषित करता है, नदियों में जाता है, नदियों को दूषित करता है, झरनों को दूषित करता है, पॉल्यूट करता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. सॉइल विल बी सम टाइम आफ्टर देयर यूज द लेस फर्टाइल देन बिफोर. और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने से जो ज़मीन की उर्वरक जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है. कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. नाउ यू hear this name, degradation of soil. Degradation का मतलब होता है कि the fertility of land decreases due to excess use of chemical fertilizers and pesticides. Consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. जितनी ज़्यादा खेती पंजाब में होती है और प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है. Use of chemical fertilizers rising the cultivation cost very fast, और it is a part of raw material.
और जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होगा मतलब हमें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे. सो इट रिक्वायर्ड कैश इन हैंड. कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. So definitely the cash working capital increases by the use of chemical fertilizers.